फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 3 जुलाई 2020 के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन हम शुरू करें आज का सेशन उससे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सेशन को, और अपने स्टडी ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, शेयर कर दीजिए इस सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है, नेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर 1 ईयर। अटॉर्नी जनरल इंडिया का नाम बताइए जिनका टेन्योर 1 ईयर से एक्सटेंड कर दिया गया, उन्हें दोबारा से 1 साल के लिए रीअपॉइंट करा गया है। एंड आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वी एन दत्त, ऑप्शन से हम देख लेते हैं वी एन दत्त कौन है। वी एन दत्त हैं, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के हेड अपॉइंट हुए हैं वी एन दत्त। और विनी महाजन को रिसेंटली अपॉइंट करा गया, ये बन गई हैं फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। और विश्वजीत दास गुप्ता को भी रिसेंटली अपॉइंट करा गया है चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नवाल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, उसके चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया के सॉलिसिटर जनरल कौन है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, तुषार मेहता हैं इंडिया के सॉलिसिटर जनरल। इनका टेन्योर भी 3 ईयर से इंक्रीज कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया इनका टेन्योर भी, और 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और ये हैं इंडिया के सॉलिसिटर जनरल। और PR जयशंकर को रिसेंटली अपॉइंट करा गया था इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में केएन। और हर्षा भांगरी बन गई थी, हर्षा भांगरी डेप्यूटी MD ऑफ एक्सिम बैंक बन गई थी। और अरुण सिंघल को रिसेंटली अपॉइंट करा गया एज CEO फरसई फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गुडनी जॉनसन हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। गुडनी जॉनसन को हाल ही में किस कंट्री का प्रेजिडेंट अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, ये आइसलैंड के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं गुडनी जॉनसन, और इन्हें री-इलेक्ट हो गए हैं ये एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक एंड आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। और माली की कैपिटल है बमाको एंड करेंसी है इको। बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोन, करेंसी है पूला। मोजाम्बिक की कैपिटल है मपूटो एंड करेंसी है मेटिकल। नेक्स्ट, a mobile app named NADA India has been released by which minister recently। हाल ही में नाडा इंडिया ऐप लॉन्च करा गया है। आपको आंसर ये बताना है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करा गया है। नाडा ऐप लॉन्च करा गया एथलीट और नाडा के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, जो कि आजकल एंटी डोपिंग वायोलेशंस काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। तो जो एथलीट्स हैं उनको जो कि बैंड डोप हैं, ड्रग्स हैं, उनके बारे में जानकारी देना, ताकि वो इनका यूज़ ना करें, उसको ना लें। और इसी वजह से ये नाडा इंडिया ऐप लॉन्च करा गया है, रिलीज़ करा गया। और ये करा गया किरण रिजिजू, जो इंडिया के यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है नाडा इंडिया ऐप। राजनाथ सिंह जो हैं एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस मिनिस्टर हैं, और हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी, 30 जून को ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। अच्छा, 29 जून को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? इस दिन ऑब्जर्व करा जाता है नेशनल स्टैटिक्स डे। और ये PC महालनोबिस जी की याद में करा जाता है, और उन्हें स्टैटिक्स का
फादर माना जाता है। और 26 जून को इलिसिट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। और 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल डे। वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व करा जाता है, वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व करा जाता है 19 जून को। नेक्स्ट, Recently, India's first plasma bank has been launched in which state? यूटी। हाल ही में इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक कौन सी स्टेट या यूटी में इनोग्रेट करा गया है? एंड ये इनोग्रेट करा गया अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया गया। अभी कोविड-19 के केस दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है जो कोविड-19 से रिकवर कर जाते हैं पेशेंट, जो कोविड-19 से रिकवर करे जाते हैं उनका प्लाज्मा लिया जाता है, उनके ब्लड लिए जाते हैं और उससे लिया जाता है प्लाज्मा, ताकि दूसरे लोगों को भी उसी से रिकवर करने में हेल्प मिल सके। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। महाराष्ट्र ने हमने देखा था, महाराष्ट्र स्टेट बन गया था जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लेंटिना प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, कल हमने देखा था। और राजस्थान ने लॉन्च करा है रिसेंटली इंदिरा रसोई। और एमपी ने रिसेंटली लॉन्च करा था किल कोरोना ऐप लॉन्च करा गया था एमपी के द्वारा। डी आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम? किस राज्य के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च करी गई है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है हमारा घर हमारा विद्यालय। इसके अंडर क्या किया जाएगा? पेरेंट्स को बोला जाएगा आप वो एटमॉस्फेयर, वो एम्बियंस क्रिएट करें जिससे कि उनके जो बच्चे हैं उनको लगे, पेरेंट्स ऐसा एम्बियंस क्रिएट करेंगे कि वो स्कूल जा रहे हैं, वो टाइमली बेल बजाएंगे लंच के लिए, या फिर जब छुट्टी होगी तब ये बेल बजाएंगे और पूरा एम्बियंस घर पे क्रिएट करेंगे स्कूल का, ताकि स्टूडेंट्स को, जो इनके बच्चे हैं, इनको फील हो स्कूल और वो डिसिप्लिन में पढ़े। तो ये एक स्कीम लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। आइए हम देख लेते हैं कुछ और स्कीम्स जो हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, और गवर्नर हैं लालजी टंडन है गवर्नर। और स्कीम लॉन्च करी गई है चरण पादुका। इसके अंडर क्या किया जाएगा? चरण पादुका के अंडर क्या है, जो कि माइग्रेंट वर्कर होंगे वो मध्य प्रदेश से पास कर रहे होंगे, उसको पुलिस के द्वारा दिए जाएंगे। जो बेयरफुट होंगे पुलिस के द्वारा उनको स्लीपर्स दिए जाएंगे। जीवन शक्ति लॉन्च करा गया है फीमेल को, वीमेंस जो है इनको एम्पावर करने के लिए उन्हें घर पे मास्क बनाने के लिए दिए जाएंगे और उन्हें पर मास्क 11 रुपीज़ दिए जाएंगे। जीवन अमृत भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च करा गया तो इसके अंडर त्रिकुट चूर्ण दिया जाएगा जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज होगी त्रिकुट चूर्ण से। और संबल स्कीम शिवराज सिंह चौहान जी ने दोबारा से पावर में आने पर फिर से लॉन्च कर दी थी। और FIR आपके द्वार ये भी लॉन्च करी गई है ड्यू टू कोविड-19, जो कि है पीपल अपनी कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर, तो कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ये FIR आपके द्वार स्कीम लॉन्च करी गई है। युवा स्वाभिमान स्कीम भी मध्य प्रदेश की है और किल कोरोना भी रिसेंट में लॉन्च करी है मध्य प्रदेश ने। ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं। नेक्स्ट, Karnataka Chief Minister has launched a portal dash to connect job seekers and एम्प्लॉयर्स। हाल ही में क्या है कि माइग्रेंट वर्कर, हर स्टेट के जितने माइग्रेंट वर्कर थे अपने अपनी स्टेट में वापस जा रहे हैं, उसमें कुछ स्किल्ड हैं कुछ अनस्किल्ड हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो स्किल्ड होंगे उनके लिए कर्नाटका ने एक पोर्टल लॉन्च करा है। आपको उसका नाम बताना है, जिससे कि उस पोर्टल के थ्रू लोग जुड़ेंगे जो कि एम्प्लॉयज़ होंगे, जो कि जॉब चाहते होंगे, और एम्प्लॉयर से उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। और ये किया गया है टैलेंट कनेक्ट फोरम, स्किल कनेक्ट फोरम हमारा आंसर बन जाता है
ऑप्शन डी स्किल कनेक्ट फोरम आंसर बन जाता है हमारा। जितने भी स्किल्ड वर्कर्स होंगे उन्हें कनेक्ट किया जाएगा इस ऐप से, जो ये पोर्टल है। अच्छा, पोर्टल और ऐप में क्या डिफरेंस होता है? पोर्टल और ऐप में क्या डिफरेंस होता है? ऐप बनते हैं एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनते हैं ऐप, और पोर्टल को आप किसी भी मोबाइल में या कंप्यूटर में या पीसी में, लैपटॉप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है, ये सभी के लिए होता है और ये स्पेशली मोबाइल्स के लिए होता है। तो स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च करा गया है और इसके अंडर जोड़ा जाएगा एम्प्लॉयर्स को और जो जॉब चाहते हैं उनको। नेक्स्ट, कर्नाटका ने जो दूसरी स्कीम्स लॉन्च करी है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटका हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो। जो है कर्नाटका ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो। आपदा मित्र ऐप भी लॉन्च करा गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, और मेघ संदेशा ऐप लॉन्च करा गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि पहले से ही वार्निंग थंडर स्टॉर्म की, फ्लड की और जितनी भी जो भी होती है वेदर से रिलेटेड फॉरकास्ट करेगा ये मेघ संदेशा ऐप। और कोरोना वॉच भी लॉन्च करा गया कर्नाटका के द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन भी है कर्नाटका का, और प्राणवायु प्रोग्राम बेंगलोर के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट, अभी तक भी आपने सेशन को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए और साथ ही सेशन को शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए। और जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और साथ ही प्रेस करना ना भूले बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। Recently, Prime Minister Shri Narendra Modi has announced an extension of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्रॉम जुलाई 2022। हाल ही में जो स्कीम लॉन्च करी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये पहले जुलाई तक थी, जिसमें क्या 3 मंथ्स का कोरोना की वजह से 3 मंथ्स तक सबको अन्न दिया जा रहा था, यानी ग्रेन्स दिए जा रहे थे। अब इसे कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? इसे एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर 2020 तक। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, नवंबर 2020 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, पासेक्स इज एन नवाल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक पासेक्स है जो नेवी की एक्सरसाइज है, नवाल एक्सरसाइज है, ये इंडिया और किसके बीच में? ये है इंडिया और जापान के बीच में। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, पासेक्स है जो इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज है, और रिसेंटली ये एक्सरसाइज हो रही है दोनों के देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को और ही मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज हो रही है। रशिया के साथ जो इंडिया की एक्सरसाइज हैं वो है इंदिरा एंड एविया इंदिरा। यूएसए के साथ है टाइगर ट्रूम्फ युद्ध अभ्यास मालाबार, जो कि जापान, इंडिया, यूएसए के बीच पे है। और फ्रांस के साथ है शक्ति गरुण वरुण। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर। इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी हैड कंडक्टेड अ maritime self exercise PASEX towards मलक्का स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन है वहाँ के जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट में ये एक्सरसाइज करी जा रही है। नेक्स्ट, in collaboration with Rocky Mountains Institute has released a report towards a clean energy economy post COVID-19 opportunities for India energy and mobility sector। किसने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज करी है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है अब कोरोना के बाद, पोस्ट कोविड जो आएगा 19, उसके बाद इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है उसके लिए ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है, और ये रिलीज करी गई है नीति आयोग के द्वारा। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करी गई है टुवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। जी सतीश रेड्डी इसके हेड है। फिक्की की हेड है संगीता रेड्डी है फिक्की की हेड। और नास्कॉम की जो प्रेसिडेंट है देवजानी घोष हैं, और यूबी प्रवीण राव को रिसेंटली नास्कॉम में अपॉइंट करा गया था। नेक्स्ट,
नेम द बैंक विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। हाल ही में किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च करा है? अब सारी की सारी बैंक कुछ ना कुछ ऐप्स लॉन्च कर रही हैं, कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च कर रही हैं, तो आपको बताना है ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च करा गया, जो कि एक्सक्लूसिवली फार्मर के लिए है। ये इनको बताएंगी कि इनको जो भी ज़रूरत होगी फार्मिंग से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड और इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए ऐप लॉन्च करा गया है। और ये लॉन्च करा गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। और बीओबी का हेडक्वार्टर है वडोदरा और संजीव चड्ढा है इसके एमडी एंड सीईओ। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, प्रशांत कुमार इसके एमडी एंड सीईओ। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर भी है मुंबई और संदीप बख्शियन के एमडी एंड सीईओ। और एचडीएफसी के बैंक के फैक्ट्स हम देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक हेडक्वार्टर है मुंबई, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और हेडक्वार्टर है एचडीएफसी बैंक का मुंबई। और चेयरमैन है दीपक एस पारेख और आदित्य पुरी है एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य पुरी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था जो उसका आंसर है टू The deep submergence rescue vehicle complex has been inaugurated at Dash by Vice Admiral अतुल कुमार जैन ऑफ द ईस्टर्न नवाल कमांड। ये क्वेश्चन हमने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था और जिसका आंसर बन जाता है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। हम देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। चीफ ऑफ नवाल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह 24th जो नेवी के चीफ है 24 नंबर के हैं करमबीर सिंह। नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है 4 दिसंबर को। और नेवी के टोटल तीन कमांड होते हैं, ईस्टर्न नवाल कमांड और ईस्टर्न नवाल कमांड के द्वारा ही लॉन्च करा गया था, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल और हमने अभी देखा था विश्वजीत दास गुप्ता को ही ईस्टर्न नवाल कमांड का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था। और वेस्टर्न नवाल कमांड है मुंबई में और साउदर्न नवाल कमांड का हेडक्वार्टर है कोच्चि में। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है नेम द पर्सन हु हैज बीन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी मॉल। बिहार के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। और साथ में आप टाइप करेंगे बिहार के फैक्ट्स भी। जितने भी आपको बिहार के बारे में फैक्ट्स पता है उतने आप इस आंसर के साथ टाइप करेंगे। और सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते जाऊं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।